वो रेगिस्तान में 3 दिन से घुटनों के बल बैठा है, लेकिन वो बारिश की दुआ नहीं कर रहा। उसके पैरों के नीचे एक लैंड माइन दबा हुआ है। इसी दौरान उसने एक बिच्छू पकड़ लिया। बेहद थकान ने उसे भ्रम हेलुसिनेशन में डाल दिया। उसे दिखाई दिया उसका वो साथी जो लैंड माइन फटने से मारा गया था, अचानक जिंदा होकर उसे हिम्मत दे रहा है। रात गहराती गई, तभी एक झुंड भेड़ियों ने हमला कर दिया। अंधेरे में वो चारों ओर लाठी से मार करने लगा। सुबह हुई, उसके चारों ओर मरे हुए भेड़ियों की लाशें पड़ी थी। वो खुद भी अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी उम्मीद की एक किरण जल उठी। वायरलेस रेडियो में आवाज आई, लेकिन हेडक्वार्टर से खबर मिली, बचाव दल की गाड़ी पर हमला हुआ है। अब रेगिस्तान पहुंचने में और 17 घंटे लगेंगे। ये खबर जैसे बिजली गिरने जैसी थी। वो अब और सहन नहीं कर सका। उसका थका हुआ शरीर धीरे धीरे आगे की ओर गिरने लगा। तभी एक जोड़ी हाथों ने उसे थाम लिया। वो आदमी एक स्थानीय ग्रामीण था। वो एक ओर उसके घाव भरने लगा और दूसरी ओर अपनी कहानी सुनाने लगा। घर का खर्च चलाने के लिए उसे माइंड बारूद खोदकर सेना को बेचना पड़ता था। उसे थोड़ी ताकत देने के लिए ग्रामीण ने उसे एक खास तरह का पेय पिलाया। इसका साइड इफेक्ट था और भी तीव्र भ्रम। और ठीक वही हुआ। ग्रामीण के जाने के बाद वो फिर से हेलुसिनेशन में चला गया। उसने देखा बचपन में उसके पिता उसकी मां को मार रहे हैं। वो उन्हें रोकने आगे बढ़ा, लेकिन फिर से उसका पैर एक माइंड पर पड़ गया। फिर उसने देखा उसकी प्रेमिका को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। वो मदद करने गया। फिर से रेडियो बज उठा। इस बार बचाव दल रेगिस्तान में पहुंच चुका था, लेकिन रेगिस्तान तो विशाल है। वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। उसे सिग्नल फ्लेयर जलानी थी। फ्लेयर तो ठीक उसके सामने थी, लेकिन बस उस एक कदम को बढ़ाने का डर। उसे लगा ये एक कदम जैसे एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना नामुमकिन है, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब उसने फैसला किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका तो हुआ नहीं। उसके पूरे शरीर में फैला तनाव अचानक हल्का हो गया। वो कांपते हुए अपने पैरों के नीचे की रेत हटाने लगा, और जो उसने देखा, जिसे वो 3 दिन से लैंड माइंड समझकर बैठा था, वो एक मामूली टिन का डिब्बा था। उस डिब्बे के अंदर से एक खिलौना निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे समझ नहीं आया वो अपनी सतर्कता पर हंस रहा था या अपने बच जाने पर।